वेलकम बैक टू सक्सेस ड्रीम एंड वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। मैं अंजुम और आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंग्लिश की एक न्यू क्लास जिसमें मैं आपको बताऊंगी हैज़ हैव के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं। और आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें घर पर। और जो भी मैं आपको सिखाती हूँ आप उसको प्लीज़ नोट करें। नोट करोगे तो उससे आपका ही बेनिफिट होगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा और आप जब भी अपनी बुक उठाकर देखोगे आपको एक अच्छा सा रिमाइंडर मिल जाएगा कि आपने क्या क्या सीखा था। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। तो आज की हमारी क्लास है हैज़ हैव सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। तो आज मैं आपको, कल मैंने आपको सिंपल वाले करा दिए थे जिनमें ना हमने नहीं का यूज़ किया ना हमने क्या का यूज़ किया। आज मैं आपको कराने वाली हूँ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नहीं वाले सेंटेंस जिसमें हम हर चीज़ को नहीं नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम अपनी आईडी देख लेते हैं। आईडी क्या है? अगर पास नहीं है, मैं नहीं है, भाई बहन नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया हर चीज़ में नहीं बोलना है। ठीक है, कोई तुम्हें कुछ ऑफर कर रहा है तो मना कर दो नहीं। ठीक है, तो इंग्लिश में उसको कैसे मना करोगे? वो वाले ये सेंटेंस है। डज हैज कब लगाना है आपको? शी ही दिस दैट इट के लिए, यानी कि सिंगुलर के लिए। सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो सिंगुलर के लिए हमें यूज करना है डज हैज का, जहां पे हम एक की बात कर रहे हो। डू हैव हमें कहाँ यूज करना है? आई यू वी दे, यानी कि जहां पे हम बहुत सारों की बात कर रहे हो, प्लूरल की बात कर रहे हो। ठीक है, तो चलो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले किसमें ये हम पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस है या नहीं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जिस वाक्य के अंत में पास नहीं है, मैं नहीं है, भाई बहन नहीं है आदि आए तो वह हैज हैव सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपके सेंटेंस में पास नहीं है, मैं नहीं है, भाई बहन नहीं है, इनमें से कुछ भी आता है तो वो वाले आपके कौन से सेंटेंस होंगे? हैज हैव सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब आपको यूज कब करना है? यूज ऑफ डज हैज। डज हैज का आपको यूज कब करना है? जिस वाक्य में सिंगुलर पर्सन की बात की जाए वहां डज हैज का प्रयोग होगा, जैसे कि ये है सारे सिंगुलर वाले। ठीक है, यूज ऑफ डू हैव। डू हैव का यूज कहाँ होगा? जिस वाक्य में प्लूरल पर्सन की बात की जाए तो वहां डू हैव का यूज किया जाएगा, यानी कि आई यू वी और दे। तो ये सारे प्लूरल है तो उसमें हम लगाएंगे डू हैव और सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे डज हैज। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर देती हूँ, कल भी मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल बताए थे उसमें हमने क्या किया था? हमने पर्सन की जो सब्जेक्ट है हमारा वो हमने चेंज कर दिया था, है ना। यानी कि हम वह नहीं बोल रहे थे, हम उसका बोल रहे थे। तो वो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करके लिख दी है कि आपको किसके लिए क्या यूज करना है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आता है मेरा, यानी कि मेरा को माई बोलते हैं। जो मैंने कट लगा रखे हैं उनको नहीं लिखना है, जो मैंने राइट लगा रखे हैं उनको लिखना है। यानी कि अगर किसी वाक्य में, किसी वाक्य में भी नहीं, अगर प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों में मेरा आ रहा है शुरू में सब्जेक्ट की तरह तो उसके लिए हम माई नहीं आई का यूज करेंगे। अगर उसका आ रहा है तो उसके लिए हम हिज का नहीं ही या फिर शी, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, तो ही और शी का यूज करेंगे। अगर तुम्हारा आ रहा है तो हम योर का नहीं यू का यूज करेंगे। और अगर हमारा आ रहा है, ठीक है, तो आवर का नहीं वी का यूज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कल जो मैंने सेंटेंस कराया था आपको लास्ट क्लास में, उसमें तो मैंने हमारा घर के लिए आवर हाउस ही यूज किया था। अब देखो हमारा घर और हमारे पास, इन दोनों में एक डिफरेंट है। ठीक है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी एग्जाम्पल के साथ। उनका के लिए हिज लगाते हैं हम, लेकिन यहाँ पे हम दे लगाएंगे। ठीक है, अब देखो चार कैटेगरी होती है हर सेंटेंस की। मैंने आपको इज एम आर वाले सेंटेंस भी कराए हैं, वॉज वर वाले भी कराए हैं, दिस दैट वाले भी कराए हैं, दीज दोज वाले भी कराए हैं। उन सब में एक कैटेगरी होती है। ठीक है, पहली होती है सिंपल वाले की, यानी कि जिसमें ना तो नहीं आता है ना ही क्या आता है। दूसरी होती है नेगेटिव, यानी कि नहीं वाली, जो मैं आज आपको करा रही हूँ। तीसरी होती है इंटेरोगेटिव, यानी कि जिसमें हमेशा वाक्य के शुरू में क्या आता है। ठीक है, सेंटेंस के स्टार्ट में अगर क्या आ रहा है
तो वो सेंटेंस आपका कौन सा है, इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव वो कौन सा इंटेरोगेटिव है, वो प्रेजेंट इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, पास्ट इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे किस पे बेस करेगा, हमारे वो उस पे बेस करेगा टाइमिंग के ऊपर, ठीक है, कि वो प्रेजेंट की टाइमिंग है या पास्ट की। नेगेटिव वाला सेंटेंस है, यानी कि जिसमें नहीं आएगा तो वो नेगेटिव वाला सेंटेंस है, ठीक है। सिंपल अफर्मेटिव तो मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें ना तो नहीं आएगा ना ही क्या आएगा, तो वो होंगे सिंपल सेंटेंसेस जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराए थे। अब देखो यहाँ पर ये फोर्थ टाइप है WH फैमिली। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिख दिया है, बाकी इसको मैं समझाऊंगी बाद में और इसके सेंटेंस भी मैं आपको आगे करा दूंगी, ठीक है। तो चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। अब हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि हैज और हैव के सेंटेंसेस थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे से उनको आप समझोगे, ठीक है, थोड़ा आप कोशिश करोगे, एग्जाम्पल देखोगे, आईडीज वगैरह देखोगे, तो आपको वो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे और आप उन्हें बनाने भी लगोगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि डज और डू कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं ये हमारे प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं, ठीक है। और प्रेजेंट की फॉर्म के लिए हमें डज और डू लगाना पड़ेगा अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ आज डज और डू लगाया है और साथ में नॉट भी लगाया है। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं अपने, और उसके एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से अपने टॉपिक को डिफाइन और डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो सबसे पहले मेरे के लिए हम क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। जैसा कि हमारे रूल में लिखा है, डू या डज में से किसी एक को पहले चूज करना है आपको। मेरे की बात हो रही है, मेरे हमने प्लूरल कैटेगरी में रखा है, तो प्लूरल कैटेगरी के लिए हम क्या करेंगे, डू लगा देंगे। तीसरे नंबर पे नॉट लगा देंगे। फोर्थ नंबर पे हैज हैव में से एक को आपको फिर से चूज करना है। तो यहाँ देखो मेरे की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल वाली कैटेगरी का है ये, तो यहाँ हम हैव लगा देंगे। अब देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या, पैसे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, मनी। तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया, आई डू नॉट हैव मनी। सेकंड पे चलते हैं, उसके पास चप्पल नहीं है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसके, उसके के लिए हम क्या लगाएंगे, ही या शी, ठीक है। आप लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं लड़की है, तो शी लगा देते हैं। अब डू डज में से एक लगाएंगे, एक की बात हो रही है, डज लगा देंगे, सिंपल। तो डज लिख दिया। तीसरे नंबर पर नॉट लगा देंगे, शी डज नॉट। डज के साथ हमारा हैज जाएगा, तो हैज लगा देंगे, शी डज नॉट हैज चप्पल। चप्पल को इंग्लिश में बोलते हैं स्लीपर। शी डज नॉट हैज स्लीपर। हमारे पास कोई खेल नहीं है। मान लीजिए आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बैठे हैं और आप एक गेम खेलने की सोच रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में कोई खेल आ ही नहीं रहा कि हम खेलें क्या। तो हमारे पास कोई खेल नहीं है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। हमारे के लिए मैंने आपको बताया था वी लगाना है, वी लगा देंगे। वी के बहुत सारे हैं तो डू लगा देंगे, वी डू। तीसरे नंबर पे नॉट लगा देंगे, वी डू नॉट। अब हैव लगा देंगे क्योंकि डू के साथ हमेशा हैव का यूज होता है। वी डू नॉट हैव कोई खेल, एनी गेम। वी डू नॉट हैव एनी गेम, यानी कि हमारे पास कोई खेल नहीं है। इस मोबाइल में गाने नहीं हैं। अब देखो इसकी बात हो रही है, इसके लिए हम दिस लगा देंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, इस मोबाइल। सिर्फ एक की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पे हम इस मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं। किसके मोबाइल में गाने नहीं है, किस में गाने नहीं है, इस मोबाइल में। तो ये पूरा ही हमारा सब्जेक्ट है, तो दिस मोबाइल लिख देंगे सबसे पहले। फिर अपना डू या डज में से एक लगा देंगे, डज लगा देंगे क्योंकि एक की बात हो रही है, एक ही मोबाइल की बात हो रही है, ठीक है। दिस मोबाइल,
डज, डज के साथ फिर नॉट लगा देंगे तीसरे नंबर पे। दिस मोबाइल डज नॉट, हैज लगा देंगे क्योंकि डज के साथ हैज लगता है। दिस मोबाइल डज नॉट हैज सॉन्ग। अब देखो एक गाने की बात नहीं हो रही, बहुत सारे गानों की बात हो रही है, तो सॉन्ग्स लिख देंगे। फिफ्थ सेंटेंस की तरफ चलते हैं। उनके पास घोड़े नहीं हैं, तो उनके के लिए हम क्या लगाएंगे, उनका या उनके, दे लगा देंगे। दे, बहुत सारे हैं, डू लगा देंगे, दे डू। तीसरे नंबर पर नॉट, दे लगा दिया हमने, डू लगा दिया, नॉट लगा दिया। अब डू के साथ क्या जाएगा, हैव आएगा। सो दे डू नॉट हैव हॉर्स। बहुत सारे हैं तो हॉर्सेस, ठीक है। दे डू नॉट हैव हॉर्सेस। सिक्स्थ हमारा सेंटेंस है, उसके पास कपड़े नहीं हैं। उसके के लिए अगेन हम ही या शी में से एक लगा देंगे। तो यहाँ हमने शी लिखा था, अब यहाँ हम ही सपोज कर लेते हैं कि कोई लड़का है, ठीक है। ही एक की बात हो रही है तो डज लगा देंगे, ही डज। तीसरे नंबर पे नॉट लगा देंगे, ही डज नॉट, हैज लगा देंगे। फोर्थ नंबर पे ही डज नॉट हैज कपड़े, कपड़े को इंग्लिश में क्लॉथ बोलते हैं। ही डज नॉट हैज क्लॉथ्स, बहुत सारे हैं तो क्लॉथ्स, ठीक है। 7 हमारा सेंटेंस है, तुम्हें तमीज नहीं है। अब देखो तुम्हें तमीज नहीं है, इससे हमें, इसमें तुम्हें तमीज नहीं है, इससे हमें साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे पास तमीज नहीं है, ये इसका सेंस निकल रहा है। तो यहाँ पर भी तुम्हारे पास तमीज नहीं है, तो इसमें भी पास आ रहा है। तो लेकिन हम बोलते कैसे हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था, उसके लिए तो तुम्हें के लिए हम यू लगा देंगे, योर नहीं लगाएंगे। यू, यू के साथ डू लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। यू डू नॉट, तीसरे नंबर पे नॉट, फोर्थ नंबर पे लगा देंगे हैव। यू डू नॉट हैव, अच्छा क्या, तमीज। तमीज को हम लिख देंगे मैनर्स। यू डू नॉट हैव मैनर्स। अब चलते हैं अपने 8th सेंटेंस की तरफ। मेरे 5 ताऊ नहीं है। तो यहाँ हम कैसे करेंगे, मेरे के लिए फिर से हम आई लगा देंगे, आई के साथ हमारा डू आएगा, तीसरे नंबर पे नॉट, फोर्थ नंबर पे हैव, और सब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है हमारा ये, तो हम यहाँ लिख देंगे अंकल। आई डू नॉट हैव 5 uncles। तो ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट नोट कर लेना है अपनी कॉपी में, और इसको अच्छे से समझना है, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।